जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग। हमने इससे पहले बता दिया था एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, yes no question and WH question. Already I taught you yes no question. Now WH question. Let's see. If someone will ask you, define what is WH question. In that condition, you should say that WH question, a sentence that begins with WH words. It means a sentence that begins with WH words known as WH question. It means in Hindi, वैसा प्रश्न जो WH शब्द से शुरू होता है उसे हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है कि WH क्वेश्चन है तो WH वर्ड से शुरू होगा। और इसका अगर हम दूसरा डेफिनेशन कहेंगे तो हम यस नो वाला क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन हम उसमें नॉट लगा देंगे। यस नो क्वेश्चन में क्या था आपका, था यस नो क्वेश्चन में जो हमने बताया था तो सिंपल था क्या ना, कि अ क्वेश्चन डैट कैन बी आंसर्ड इधर इन यस और नो। नहीं, कि वैसा प्रश्न जिसका जवाब या तो हाँ में या ना में दिया जा सके। अब सेम है इसी का, समझे, इसमें हम नोट लगा देंगे। तो अ क्वेश्चन वैसा प्रश्न डैट कैन नॉट जो है अलग अलग हम लिखते हैं तो कैन और नॉट लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे तो कांट लिखेंगे, इस तरह करके। जो हमने आपको एनोमेलस में बता दिया है, ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब थी उसमें हमने बता दिया है कि शॉर्ट फॉर्म हम कैसे लिखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा कि अ क्वेश्चन डैट कैन नॉट बी या डैट कांट बी आंसर्ड, वैसा प्रश्न जिसका जवाब नहीं दिया जा सके। नहीं, क्या है, इधर इन या तो हाँ में और इधर इन नो या तो ना में। इट मीन्स वैसा प्रश्न जिसका जवाब या तो हाँ में या तो ना में नहीं दिया जा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, या सिंपल डिफिनेशन आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अ सेंटेंस डैट बिगिंस विद WH वर्ड्स, वैसा प्रश्न जो WH शब्द से शुरू होता है। ठीक है, अब है कि व्हाट इज़ WH वर्ड्स। WH वर्ड्स कहते किसको हैं, बहुत बड़ी समस्या है ये। नहीं, लोग जानना चाहते हैं कि WH वर्ड्स है क्या, व्हाट इज़ WH वर्ड्स। नहीं, तो WH वर्ड्स इट मीन्स अ वर्ड डेट बिगिंस विथ WH, वैसा शब्द जो WH से शुरू होता है नोन एज WH वर्ड्स। लेट्स सी वाई है WHY, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। नहीं, WHO हु मीन्स कौन या जो, इट डिपेंड्स ऑन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, समझे कि नहीं। आओ HOW, आओ मीन्स कैसे। वेयर WHERE, वेयर मीन्स कहाँ। व्हाट WHAT, व्हाट मीन्स क्या। विच WHICH, विच मीन्स जो, जिसका, जिसके। इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा कि क्या मीनिंग आएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। अभी आप सिर्फ इसको समझिए। हुज WHOSE, हुज मीन्स भी सेम होता है, जो, जिसका, जिसके, समझ रहे कि नहीं। विच और हुज का मीनिंग लगभग सेम होती है। whom WHOM, whom मीन्स जिन्हें या किन्हें। नहीं, आफ्टर डैट how HOWLONG, how long मीन्स कब तक। आफ्टर डैट how far HOWFAR, how far, कितनी दूर। नो, एंड लास्ट
आओ नियर, HOWNEA, आ, हाउ नियर, आओ नियर मीन्स कितना पास, कितना नज़दीक। तो ये सब आपका WH वर्ड्स है। अब देखिए कि हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, समझ में आ रही है? तो अभी हम बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगी कि हम कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो लेट्स सी। अब इसको क्या है, बनाने के लिए स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, नहीं जो संरचना होती है तो कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, संरचना या बनावट। हम कैसे बनाएंगे, तो अगर सेंटेंस रहेगा तो इसमें भी हमने बताया था जिस तरह से यस नो क्वेश्चन जो है, यस नो क्वेश्चन में क्या है कि दो तरह के सेंटेंस बनेंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। सिंपल हमने बनाया था अफर्मेटिव अलग नेगेटिव अलग, लेकिन यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन जो है इसमें आपका क्या होता है कि अलग अलग आएंगे सेंटेंस, दो सेंटेंस होगा, नहीं तो दो सेंटेंस यस नो क्वेश्चन में, दो सेंटेंस WH क्वेश्चन में, और आपका यस अफर्मेटिव अलग नेगेटिव अलग, तो ये टोटल 6 सेंटेंस होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है ये WH क्वेश्चन का। तो अब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा वो देख लीजिए। शुरू में आ जाएगा WH वर्ड्स, आफ्टर डेट EJMR प्लस सब्जेक्ट, तो EJMR इट विल कम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड आफ्टर डेट नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, इधर नाउन और इधर प्रोनाउन और इधर एडजेक्टिव, प्लस रिमेंबर should be sign of interrogation. If you can't put sign of interrogation, your sentence is right, but due to sign of interrogation it will be wrong. अगर आपका सेंटेंस सही है, आपने सही बनाया, और प्रश्नवाचक चिन्ह में जो सवालिया जुमला में सवालिया सेंटेंस में अगर सवालिया जुमला नहीं देंगे तो क्या होगा कि यह आपका गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना ज़रूरी है। और जब अगर सेंटेंस है तो कंप्लीट कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस है अफर्मेटिव नेगेटिव का, तो फुल स्टॉप देना ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट पुट पंक्चुएशन मार्क इट विल बी रॉन्ग। समझ में आ रही है बात? तो अब इसका नेगेटिव अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, WH वर्ड्स शुरू में दे देंगे, फिर EJMR प्लस सब्जेक्ट, EJMR इट विल कम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस नॉट, नहीं नॉट आएगा, समझे कि नहीं, सब्जेक्ट के बाद नॉट आती है, प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। समझ रहे हैं? या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। समझ में आ रही है? तो ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे मैं कैसे दोषी हूँ, एफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसमें WH वर्ड्स क्या आ गया, कैसे। कैसे की इंग्लिश क्या होती है, आओ, हमने आपको बता दिया है पहले, ठीक है। तो आओ दे दिया, और आओ के बाद जब ये है एफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ देख लीजिए WH वर्ड्स दे दिया, फिर हमको EJMR का प्रयोग करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट किसी बारे में बात हो रही है, मैं के बारे में बात हो रही है, नहीं तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, और आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम। तो से देख लीजिए WH वर्ड्स हमने दे दिया आओ, और उसके बाद क्या आ जाएगा, EJMR में से कोई एक आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पर आई है इसलिए एम आ गया। समझ आ रही है बात? तो आओ एम आई गिल्टी, समझ रहे कि मैं कैसे निर्दोष हूँ, मैं कैसे दोषी नहीं हूँ, तो फिर उसी तरह से आएगा आओ एम आई नॉट गिल्टी। देख लीजिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, WH वर्ड्स दे दिया आओ, फिर EJMR आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई है तो एम आ जाएगा, आओ एम आई, और उसके बाद नॉट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस इसलिए नॉट आ जाएगा। अगर नॉट नहीं रहेगा सेंटेंस में तो हम नॉट नहीं देंगे, समझे कि नहीं। तो क्या हो जाएगा कि आओ एम आई नॉट गिल्टी, मैं कैसे दोषी नहीं हूँ, आओ एम आई नॉट गिल्टी, समझे। हम लोग कैसे गरीब हैं, फॉर्मेटिव सेंटेंस, हम लोग कैसे गरीब हैं, तो सेम उसी तरह से आ जाएगा, कैसे की इंग्लिश आओ दे दिया, और सब्जेक्ट क्या है, हम लोगों के बारे में बात हो रही है, वी मीन्स हम लोग, और वी के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का, आपको मालूम है। देखिए WH वर्ड्स दे दिया, एफर्मेटिव सेंटेंस है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड्स दे दिया, EJMR का प्रयोग होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वी है तो इसलिए आर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि आओ आर वी, और क्या है आपका सेंटेंस कि मैं हम लोग कैसे गरीब हैं, तो आओ आर वी पुअर, हम लोग कैसे गरीब हैं, आओ आर वी पुअर, समझ रहे हैं। फिर क्या है कि हम लोग कैसे गरीब नहीं हैं, तो आओ आर वी नॉट पुअर, या अगर हम इसको एक साथ लिखेंगे तो आओ आंट बी पुअर। यहाँ एमंट एक साथ नहीं लिखाएगा, हमने आपको बता दिया था, ठीक है,
वो निगेटिव सेंटेंस जब हम बता रहे थे। तो अगर आप लोग नए हैं तो निगेटिव सेंटेंस वाला है इज एम यूज ऑफ इज एम आर इन निगेटिव सेंटेंस, वीडियो डली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ में आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, आव आंट बी पुअर, हम लोग कैसे गरीब नहीं हैं। फिर क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस में, वे लोग क्यों बुरे हैं, नहीं वे लोग क्यों, तो WH वर्ड्स क्या आ जाएगा, क्यों, क्यों की इंग्लिश हो गई वाई, और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इंग्लिश वे लोग की क्या होती है, दे, तो दे के साथ किसका प्रयोग हुआ, आर, तो वाई आर दे बैड, वे लोग क्यों बुरे हैं, वाई आर दे बैड। और फिर क्या है निगेटिव में आ जाएगा, वे लोग क्यों बुरे नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा, वाई आर दे नॉट बैड, क्योंकि यहाँ हमने बता दिया था आपको WH वर्ड से वाई आ गया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है दे है तो आ गया वाई आर दे, उसके बाद नॉट का प्रयोग होता है, नहीं सब्जेक्ट के बाद, तो क्या वाई आर दे नॉट बैड, वे लोग कैसे बुरे नहीं हैं। अगर हम इसको नॉट को अगर हम ये एक साथ हम लिखेंगे आर के साथ मिलाकर तो क्या हो जाएगा, वाई आंट दे बैड, वे लोग क्यों बुरे नहीं हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है क्या, तुम एक डॉक्टर क्यों हो, नहीं तो क्या हो जाएगा वाई, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया यू, तो वाई आर यू और डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर क्यों। देखिए सब में सवालिया जुमला है ना, अगर हम नहीं देते तो ये सेंटेंस सही होने के बावजूद भी गलत हो जाता। तो क्या है आपका कि तुम एक डॉक्टर क्यों हो, समझ रहे कि नहीं, तो क्या बोला जा रहा है कि तुम एक डॉक्टर क्यों हो, तो वाई आर यू अ डॉक्टर। फिर आ गया यहाँ पर कि तुम एक डॉक्टर क्यों नहीं हो, नहीं तो वाई आर यू नॉट अ डॉक्टर, नहीं, या हम इसको एक साथ लिखेंगे बना के, तो वाई आंट यू अ डॉक्टर। उसके बाद है कि वह कैसे गरीब है, तो आओ, नहीं, और उसके बाद है सब्जेक्ट क्या है, ही, तो इसलिए इज आ जाएगा, ही के साथ इसका प्रयोग करते हैं, तो वह कैसे गरीब है, आओ इज ही पुअर, नहीं, और वह कैसे गरीब नहीं है, आओ इज ही नॉट पुअर, या अगर हम इसको एक साथ लिखेंगे, नहीं तो इज नॉट को एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा आओ इजंट ई पुअर, वह कैसे गरीब नहीं है। समझ रहे हैं, डिड यू गेट माई पॉइंट। अब इसी में जो है आपका एक्सरसाइज आपका है बनाने को आप बना सकते हैं, अगर बनाना चाहें तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ रहे हैं, तो एक्सरसाइज देख लीजिए, जैसे है यहाँ पर सेंटेंस है, नहीं कि क्या है कि मैं कैसे बेईमान हूँ, वह क्यों तैयार है, रीता क्यों अनुपस्थित है, नहीं, आप कैसे निर्दोष हैं, देखिए यहाँ पर आप कैसे निर्दोष हैं, तुम क्यों रंज हो, वे लोग क्यों गरीब हैं, तुम क्यों परेशान हो, नहीं, लड़के क्यों भूखे हैं, मरीज क्यों दुखी है, मरीज लोग क्यों दुखी हैं, हम लोग कैसे क्रूर हैं, वह कैसे क्रूप है, वह क्यों बीमार है, आप क्यों गरीब हैं, वह क्यों उपस्थित नहीं है, सीता कैसे सुंदर नहीं है, वे लोग क्यों संतुष्ट नहीं है, मैं कैसे दयालु नहीं हूँ, विद्यार्थीगण कैसे नेक और विनम्र नहीं हैं, तुम क्यों प्रसन्न नहीं हो, आप क्यों नियमित नहीं हैं, मैं कैसे नियमित नहीं हूँ, पिताजी क्यों तैयार नहीं हैं, आप लोग कैसे बेईमान नहीं हैं, वह कैसे धनी नहीं है, मैं कैसे एक अच्छा आदमी नहीं हूँ, वह कैसे एक चोर है, आप एक नेता क्यों नहीं हैं, आप लोग क्यों डॉक्टर नहीं हैं, वह क्यों एक नर्स है। समझ रहे हैं, और ये वोकैबुलरी है यहाँ पे, नहीं, अनुपस्थित की इंग्लिश होती है एब्सेंट, निर्दोष का इनोसेंट या ब्लेमलेस, रंज एंग्री, एनॉयड, गरीब पुअर, परेशान, ट्रबल्ड, डिस्ट्रेस्ड, भूखा, हंग्री, मरीज पेशेंट, दुखी, सैड, क्रूर, क्रूएल, क्रूप, अगली, बीमार, इल, सिक,
उपस्थित प्रेजेंट, सुंदर ब्यूटीफुल, संतुष्ट सेटिस्फाइड, दयालु काइंड, नेक जेंटल, गुड वर्चुअस, विनम्र हम्बल, प्रसन्न हैप्पी, ग्लेड नियमित, रेगुलर अच्छा आदमी, गुड मैन, चोर, थिप नेता, लीडर, नर्स नर्स का नर्स, समझ रहे हैं। तो ये आपका वोकैबुलरी है, यहाँ से आप इसको बना सकते हैं। और किताब का नाम तो हमने बता दिया है, तो अगर नहीं हो तो आप वो किताब लेकर के भी एक्सरसाइज बना सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप लोगों को हम एक क्यूज वाला क्वेश्चन देते हैं कि जो भी आदमी अगर इसका सही जवाब सबसे पहले जो देगा उसको 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं, अगर पूरा देखेंगे तो लास्ट में ये बात रहती है। हम क्वेश्चन देते हैं, इससे पहले भी हमने दिया था, तो बाकी क्वेश्चन भी है, तो जो है उसमें जा कर के आप इसको देख सकते हैं। ये एफर्मेटिव सेंटेंस का है, मैंने दिया था तो आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया। फिर ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का है। एफर्मेटिव सेंटेंस में था कि मैं और मेरे भाई लोग ईमानदार और तेज़ हैं, 100 रुपये का था प्राइज़, आप लोगों ने नहीं देखा। तो इसको एफर्मेटिव सेंटेंस में जाकर ही जवाब देना है। तो आप लिखेंगे यूज़ ऑफ इज एम आर इन एफर्मेटिव सेंटेंस, तो आ जाएगा। फिर है नेगेटिव सेंटेंस का, मैंने दिया था कि मदन और गणेश फुर्तीले नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद था नेक्स्ट कि विजय और मोहन गायक नहीं हैं। तो इसको भी आपको यूज़ ऑफ इज एम आर इन नेगेटिव सेंटेंस इसको आप लिखेंगे, उस वीडियो में जा कर के आपको वहीं कमेंट करना है। फिर यशनो का हमने पूछा था नहीं कि क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयार नहीं हैं। और नेक्स्ट था क्या वह एक अभियंता है। उसके बाद था क्या वह एक अभियंता नहीं है। इसका देना था, इसका भी आपका 100 रुपीज़ था कि जो पहला जवाब देता उसको मिल जाता। अगर आप लोग जवाब देना चाहते हैं तो यशनो क्वेश्चन में ही जा कर के आपको वहीं पे कमेंट्स करना है, जवाब देना है। अब है ये WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का जो है तो सेम है आपका यहाँ पर, ये भी जो है आपका आप जो देंगे तो ये 100 रुपीज़ प्राइज, समझ रहे हैं। तो अब क्या है यहाँ पर कि WH क्वेश्चन का है, इसको आपको जवाब देना है। तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कि आपके पिताजी कैसे एक कवि हैं। नेक्स्ट है आपके पिताजी कैसे एक कवि नहीं हैं। नेक्स्ट है आपका वे लोग क्यों उपस्थित हैं। उसके बाद है नेगेटिव इसका, वे लोग क्यों उपस्थित नहीं हैं। उसके बाद है मैं कैसे एक अच्छा आदमी हूँ। उसके बाद है मैं कैसे एक अच्छा आदमी नहीं हूँ। जो सबसे पहले जवाब देगा सही तो उसे 100 रुपये का प्राइज़ दिया जाएगा उनके पेटीएम पे, पे फ़ोन पे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें बताएं कि क्या परेशानी है, किस तरह का वीडियो चाहिए, तो हम बना के डाल देंगे। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दिया जाए, और फिर अल्लाह पाक आप लोगों की भी परेशानियों को दूर फरमावे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दिया जाए। अल्लाह हाफिज़।